गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग अभी 7 बजने में बस 2 मिनट बाकी है, तब से आज शुरू कर रही हूँ। सुबह काफ़ी काम था। बापा को हम लाने वाले हैं, गणपति बापा। गणेश चौथ को दिन हम लोग लाएंगे बापा को हमारे घर। पिछले साल भी लाए थे, इस साल पहले कुछ फिक्स नहीं था मेरी हेल्थ की वजह से। बहुत गर्मी है, अभी थोड़ी सी हल्की सी बारिश हुई है। तो अभी कल रात को ही हमने ऐसा डिसाइड किया कि अब थोड़ी सी तबीयत ठीक है तो हम गणपति बापा को इस साल भी हमारे घर लाएंगे। तो सुबह से थोड़ा सा उसकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा था, इसलिए सुबह से कोई व्लॉग नहीं बनाया। मैं अभी जस्ट किचन में थी, मैं क्या कर रही थी वो मैं बताती हूँ आपको। हाँ, अभी मैंने जस्ट ये बापा के जो लड्डू है वो बनाए। हाँ, हल्का सा घी थोड़ा सा ज़्यादा मुझसे इसमें डल गया, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा चलिए बापा को ऐसे ही लड्डू पसंद होंगे, तो ये सोचकर लड्डू बना दिए। अब थोड़ी देर इसमें रखूँगी, फिर इस डिब्बे में रखकर मैं फ्रीज में रख दूँगी। और इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में श्योर। और सुबह थोड़ा सा ये थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी। ये देखिए पूरा कांच जो है धूल धूल था, मिट्टी मिट्टी से। ये सारा कांच मैंने मतलब साफ़ किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। ये ऊपर थोड़ा सा साफ़ किया, टीवी यूनिट सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दिया। तो यहाँ मैंने ये जो 2.5 कप है उससे मैंने गेहूं का जो दरदरा आटा है वो लिया है। और इसमें 3 बड़े चम्मच में ऑयल डालूंगी। मुट्ठी जितना मोइन ऐसा बोलते हैं, मुट्ठी पड़ता मोइन गुजराती में ऐसा बोलते हैं, उतना आपको तेल चाहिए इसमें। मुट्ठी पड़ता मोइन का मतलब है अगर आप तेल डालने के बाद इस तरह से मुट्ठी बनाओगे आटे में तो वो आटा अंदर से मुट्ठी बन जानी चाहिए उसकी। आटा हाथ में से गिरना नहीं चाहिए, उसको मुट्ठी पड़ता मोइन बोलते हैं। तो यहाँ देखिए जो है मुट्ठी बन रही है। अब पानी हम धीरे धीरे इसमें डालते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को मिक्स कर कर मुठिया बना देना है, जिसको हमें फ्राई करना है तेल में। तो मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए पानी डालने के बाद जो थोड़ा सा जितना आटा है उसमें मिक्स हो जाता है, आपको जैसे हमने मुट्ठी पड़ता मोइन मैंने बताया उस तरह से आपको बड़ी सी मुट्ठी बना देनी है। आपने दूधी लौकी की मुठियाँ बनाए हैं, गुजराती ऑथेंटिक रेसिपी, तो उस हिसाब से आपको वो भी बना सकते हो। और आप ये देखिए मैं ऐसे कर रही हूँ, अंदर उंगलियों की छाप छोड़ रही हूँ, गड्ढे पड़ रहे हैं। तो गड्ढे पड़ने का रीज़न ये है ताकि जब आप ये इसको फ्राई करेंगे मुठिया को तो अंदर से आपका आटा कच्चा ना रहे। तो ये देखिए इस तरह से मैं सारा जो आटा है उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करते जाते हुए मैं ये सारे मुठिया में रेडी कर दूँगी। तो ये देखिए ये सारा मुठिया है वो रेडी हो चुका है बनकर। अब कढ़ाई में तेल ले लेना है और इसको फ्राई कर देना है आपने धीरे धीरे। और यहाँ साइड में मैं जो मलाई बनी थी मेरी 3-4 दिन की, तो मैं घी भी बना रही हूँ। फ्रेश घी में यूज़ करने वाली हूँ, तो ये भी यहाँ बन रहा है। तो ये तेल गर्म हो रहा है, इसमें हम सारा मुठिया जो है वो फ्राई कर देंगे। तो देखिए यहाँ इस तरह से धीरे धीरे उसको पलटते हुए ये फ्राई कर दें। इस तरह का गोल्डन कलर आ जाना चाहिए, आपका मुठिया फ्राई होकर रेडी है। अब इसको ठंडा होने देंगे और फिर उसको इस तरह से थाली में थोड़ा सा तोड़ देंगे पूरा, और फिर उसको मिक्सी में हमें क्रश कर देना है। याद रखिएगा कि जो मिक्सी में हम डालें उस वक्त ये पूरा ठंडा हो जाना चाहिए, वरना मिक्सी में ही अंदर ये चिपक जाएगा। तो यहाँ मिक्सी में डालकर मैंने यहाँ उसको क्रश कर लिया है, आधा आधा घुमाते हुए। अगर आपको इस वक्त भी उसमें थोड़ा सा मोटा आटा लगे तो आप इसको छान लेना, फिर दोबारा क्रश कर लेना। फिर यहाँ मैंने 1/4 कप मैंने घी ले लिया है, जो थोड़ा सा मेरे लिए ज़्यादा पड़ा, तो आप 1/4 से थोड़ा कम लेना। और 1 कप मैंने गुड़ लिया है, जो ठीक था मेज़रमेंट। घी थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे से। तो गुड़ और घी का हमें जो पाया है वो नहीं बनाना है, ऐसा बनाते हैं जो सुखड़ी वगैरह करते हैं ना, तो सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। तो घी गर्म होने के बाद जैसे ही थोड़ा सा गुड़ पिघलने लगे, ये हम वो क्रश किए हुए आटे में इसको डाल देंगे। ये देखिए गुड़ हमारा इस तरह से पिघल चुका है। अब ये घी और गुड़ दोनों हम आटे में डाल देंगे और इसको पहले चम्मच से हिलाएगा, क्योंकि घी काफ़ी गर्म होगा। ये थोड़ा ज़्यादा इसलिए थोड़ा सा लूज़ हो गया है ये, लेकिन अगर आप कम घी डालेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगर कभी ज़्यादा घी भी पड़ जाए ना, तो थोड़ा सा हाथ में थोड़ा थोड़ा आटा लेकर उसको थोड़ा सा घी एक्सेस निचोड़ लेंगे ना,
तो भी आपका हो जाएगा, लेकिन ये भगवान का है इसलिए मैं एक्सेस में नहीं निकाल रही हूँ, भगवान की पापा की यही मर्ज़ी होगी। तो ये देखिए हमारा घी गुड़ और आटा अच्छे से मिक्स हो गया है। फिर इस तरह का जो मोल्ड आता है ना, तो उसमें मैं पहले अंदर थोड़ा सा खसखस में डाल रही हूँ और इस तरह से थोड़ा सा आटा लेकर हल्का सा उसको प्रेस कर लेना है और फिर किसी थाली में आपको इसको रख कर उल्टा कर कर ऊपर से एक बार मारेंगे तो टपली मारेंगे है तो ये लड्डू अनमोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारा लड्डू रेडी हो चुका। तो यहाँ लड्डू और एक मोदक भी मैंने बनाया है। भगवान को हमारे घर ला रहे हैं तो घर भी तो स्वच्छ होना चाहिए। ऐसे ये सब क्लीनिंग होता ही है, लेकिन मैं बीमार थी इस वजह से जो डस्टिंग है कि टीवी के ऊपर के साइड जो पूरा ग्लास लगा है जिसपे मेरे हस्बैंड की ट्रॉफीज़ हैं, तो वो थोड़ा सा नहीं हुआ था। कल क्या करना है, फिर जो पूजा की सामग्री है उसका लिस्ट बनाना था, घर में क्या क्या पड़ा है। पिछले साल जो हम लाए थे उसमें से जो पूजा पाठ जो था वो मैंने पैक कर कर वापस रख दिया था, तो वो मैंने पहले निकाला कि इसमें क्या है। तो थोड़ा बहुत है, थोड़ा कुछ लाना है। और कल ये जो डाइनिंग टेबल आप देख रहे हैं वहाँ वो पूरा खाली हो जाएगा। उसको पूरा पूरे साबुन से पिछले साल भी मैंने अच्छे से उसको धोया, क्योंकि हम लोग इस पे खाना खाते हैं तो जूठा हो जाता है। तो भगवान को रखने के लिए वो उनका जगह भी स्वच्छ होना चाहिए। तो ये पूरा डाइनिंग टेबल में कल बाहर जो मेरा वॉश एरिया है वहाँ मैं पिछले साल किया था उस तरह से साबुन से उसके सारे पार्ट अलग करके मैं उसको साबुन से धो लूँगी। फिर ये जो सोफ़ा है उसका सिटिंग अरेंजमेंट है वो पहले जैसा हम लोग कर देंगे, ताकि बापा जो इस दिशा में है पूर्व दिशा में हमें भगवान का मुख होना चाहिए। तो पिछले साल हमने यहाँ बिठाया था बापा को टेबल पर, इस तरफ उनका मुख था और इस तरफ उनका बैग था। तो यहाँ डेकोरेशन भी करना है, ये आप देख सकते हैं। ये सेलो टेप्स अभी भी उसके निशान हैं। और कल ये लाइट जो हमारी थी वो मतलब बिगड़ गई थी, तो हमने तात्कालिक इमरजेंसी में ये दूसरी लाइट कल लगवानी पड़ी। तो ये थोड़ा सा आज सुबह से ये सारा काम था, इसलिए सुबह से कोई व्लॉग नहीं बना है। शाम की चाय हो गई है और मेरे हस्बैंड जस्ट 5:30 बजे आए ऑफिस से। बारिश का मौसम है, दोपहर तक तो धूप थी, आज तो फोरकास्ट में भी था कि बारिश होगी, तो हल्की सी मतलब तापमान में गिरावट है। तो चाय पीकर द्रुही के साथ गए हैं बाज़ार कुछ काम के लिए, और ये जो थोड़ा बहुत मैंने लिस्ट बना के दिया है वो भी लेते आएंगे। और अभी मैं करने जा रही हूँ दिया। 7 बज चुके हैं, 7:02 हुई है। मैं आपसे 15 मिनट से आपसे ये चूं बातें कर रही हूँ। तो मैंने रिसेंटली ताज़ा ही घी बनाया। तो जो घी बनाया था उसके बाद जो ये उसका पानी जो है वो है, और ये फ्रेश घी से ही मैंने ये लड्डू बनाए। शायद इसी वजह से गर्म था घी काफ़ी, तो मेरे से ज़्यादा घी अंदर गिर गया। मीठा में चखा नहीं है, लेकिन खुशबू से पता चल जाता है। तो मीठा गुड़ है वो अपने हिसाब से ठीक से अंदर पड़ा है प्रसाद में, लेकिन घी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं। फिर भी ये मोल्ड में लाई थी, मोल्ड में मैंने ये लड्डू को बनाया है। तो ज़्यादा घी की वजह से कहीं का शेप थोड़ा बिगड़, पिछले साल भी बनाए थे। और ये मोदक का भी मोल्ड था, मैं बनाने का ट्राई किया, लेकिन मोदक के मोल्ड में मोदक बने ही नहीं। मैं दिखाती हूँ आपको। ये मोदक का मोल्ड है और ये लड्डू का तो अच्छे से लड्डू बन गए, लेकिन मोदक इतने ठीक से नहीं बने। शायद मेरी गलती हो रही होगी इनको मोल्डिंग करने में। तो अभी थोड़ी देर उसको ऐसे रखूँगी, इसके बाद मैं वापस से फ्रिज में रख दूँगी। तो चलिए अब दिया कर देते हैं। और खुश भी हैं क्योंकि पापा इस साल भी 9 तारीख के रात 12 बजे तक, तो ये हमारी ख्वाहिश है कि पापा हमारे घर आएंगे कल रात 12 बजे तक। फिर पापा की इच्छा, कल किसने देखा है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो चलिए मैं दिया करके आपसे वापस बात कर। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये है
9 सितंबर का सुबह का दिन। सुबह में लंच में बनने जा रही है चौली और बैंगन की सब्ज़ी, जिसमें गार्लिक वाली होगी। यहाँ अदरक, मिर्ची और गार्लिक को कूट कर रखा है। इसमें कुकर में बना रही हूँ, तो कुकर में तेल डाल दिया है, राई, हींग और जो अदरक, गार्लिक और मिर्च की जो पेस्ट है वो हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद जो चौली हमने जो धोकर रखी है वो डाल देंगे और इसमें हल्दी और मिर्च डाल देंगे ताकि सब्ज़ी का कलर अच्छा आए। और फिर उसके बाद जो धुले हुए काट कर जो बैंगन रखे वो डाल दूँगी मैं। इसके साथ बाजरे का रोटला है और दही है। आज ये बनने वाली है क्योंकि ये अभी सारा बहुत कुछ काम है, तो दाल रोटी राइस वो सब आज पूरा नहीं बन सकता, तो बस यही बनाने का आज लंच का यही मेन्यू है। और बैंगन डालने के बाद इसमें हम सारा मसाला डाल देंगे। हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला और नमक और पानी। ये जो सब्ज़ी डूबे उतना ही पानी आपको डालना है। और मैंने 4 सीटी लगाई है, तो अच्छे से ये सब्ज़ी हो गई है। तो मैं कुकर खुलने के बाद का सारा वीडियो मैं शूट करना भूल गई। कैसी सब्ज़ी बनी, हमने बाजरे की रोटी वगैरह ये सब खाया क्योंकि एक तरफ बारिश हो रही थी। और यहाँ देखिए सोफ़े का जो अरेंजमेंट है वो मैंने बदल दिया है और यहाँ मैं अच्छे से ये कॉर्नर साफ़ कर दिया है। अभी ये वॉल सब कुछ क्लीन हो जाएगी और ये टेबल भी खाली हो जाएगा। तो मैं टेबल को बाहर बारिश है इसलिए बाहर तो साबुन से धोने में आज पॉसिबल नहीं है, तो मैंने साबुन का पोंछा है पानी में भिगोकर, उसी से मैं ये पूरा टेबल में क्लीन कर रही हूँ क्योंकि बारिश की वजह से बाहर वॉश में तो इसको ले जाना मुमकिन नहीं है। तो बस ये यहाँ क्लीनिंग हो रही है। और दीवार जो है वो भी क्लीन इसके बाद होगी दोनों साइड की। ये देखिए वाइट और ये ग्रीन, दोनों साइड की दीवार अच्छे से क्लीन हो जाएगी। फिर हम जो येलो कलर का रेशमी जो कपड़ा होता है जो भगवान के काम में हमारे यूज़ होता है, उसको हमने इस तरह से पीछे तरफ से लगा दिया है। ये कारपेट बिछा दिया है। तो कल से जो तैयारियां चल रही हैं उसके बाद ये सारी प्रिपरेशन हो गई है। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, यहाँ हार लगाना बाकी है, लाइट लगानी बाकी है और ये सारे बर्तन जो हैं अच्छे से धुल चुके हैं भगवान के पूजा के। और आज ये प्रसाद वगैरह सब कुछ यहाँ रख दिया, अब मैं अरेंज करूँगी। अभी मैं जस्ट बाहर से आई हूँ और अब डिनर में बन रही है ये मैगी मसाला और ये नॉर का जो रेडी टू ईट पैकेट आता है टोमेटो सूप, वो ठीक है। तो चलिए ये बनाने के बाद मैं आपसे वापस बात करती हूँ। तो ये हमारा डिनर रेडी हो चुका है, अब हम लोग ये खा रहे हैं और ये ब्लॉग में ही एंड करती हूँ। कल सारा आगे का प्रिपरेशन वाला सारा ब्लॉग में कल आपको दिखाऊंगी। कल मिलते हैं बापा के आगमन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।